कि आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद प्रोमिला गुप्ता जी और आम आदमी पार्टी के विधायक एमएलए दिलीप पांडे साहब, इन लोगों ने मिल करके सीएम अरविंद केजरीवाल साहब को साफ सफाई के मामले में जूझता वजीराबाद का 9 नंबर इलाका। आपको बता दें, यहाँ पर गंदगी का इस तरह माहौल रहता है कि यहाँ पर लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। और उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की समस्या यहाँ पर लोगों को होती हैं। सर, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात, आज दिनांक 9/2/2024 की सुबह आज मैंने देखा अपने सीसीटीवी कैमरों में, आज सफाई कर्मचारी यहाँ आए नाले साफ़ करने के लिए। और सबसे विशेष बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हाफिज़ परिवार के हाफिज़ सलमान वो गए डिप्टी मेयर के पास, आले इकबाल के पास। उनसे कहा कि सालों से यहाँ पर नाले साफ़ नहीं हुए हैं और नाले तमाम भर रहे हैं और यहाँ सफाई नहीं हो रही है और बच्चे बूढ़े जवान तमाम बीमार पड़ रहे हैं। और यदि यहाँ पर इस तरह ही बीमार पड़ते रहिए तो आज यहाँ पर वजीराबाद में जितनी यहाँ पर संख्या रहती है इंसानों की, यहाँ पर आधे से आधी हो जाएगी। तो आले इकबाल साहब ने कहा कि हम वजीराबाद गली नंबर 9 को गोद ले रहे हैं। अब गोद लेने का क्या हुआ, अब सवाल बताता हूँ आपको मैं। गली नंबर 9 में जो सफाई कर्मचारी आए, सतीश बेनीवाल, एमसीडी के अंदर, उन्होंने आकर के सिर्फ ऊपर पर से कोलची दिखाई नाले में और थोड़ा सा कूड़ा निकाला और उसके बाद ढक्कन ढका और चले गए। कहीं कहीं ढक्कन ढका, कहीं कहीं ढक्कन उठा के भी नहीं देखा और कहीं कहीं उन्होंने इस तरह से मामला ढेर बना के रख दिया। थोड़ा थोड़ा सा लगे लोगों को, हाँ जी यहाँ पर सफाई हुई है नाले की, जो अब तक पानी आगे निकला नहीं और गलियों में तमाम भर रहा है। आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद प्रोमिला गुप्ता जी बिल्कुल मेरी नज़र में फेल हो चुकी हैं और वोट जिस तरीके से झूठ बोल करके इन्होंने लिया और हमारे वजीराबाद गली नंबर 9 के स्थानीय निवासियों ने अपने अपने वोटों का मतदान किया जिस तरीके से, अब इसका रिजल्ट पता लगेगा 2024 के अंदर एमपी इलेक्शनों में। अब पता लग चुका है कि वाकई में हाल क्या है। वाकई में गली नंबर 9 का हर एक गली सड़ रही है। गली नंबर 9 में बच्चे बूढ़े जवान तमाम बीमार पड़ रहे हैं। और सबसे और एक विशेष बात बताऊं आपको, आवारा पशु इतने हो चुके हैं यहाँ, डॉगी इतने हो गए, बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हुए सुबह सुबह डरते हैं। बच्चे को किस तरीके से भमोड़ दिया ईसा चौक के पास, मैं आपको कैसे बताऊं। मेरी वीडियो जावेद जनीत पर फेसबुक पे चल रही है। उसका पूरा चेहरा नाश कर दिया, उसका दांत तक का उखाड़ दिया उनने अपने जबड़े से। अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद प्रोमिला गुप्ता जी और आम आदमी पार्टी के विधायक एमएलए दिलीप पांडे साहब, इन लोगों ने मिल करके सीएम अरविंद केजरीवाल साहब को बिल्कुल उनका नाम बदनाम और उनका नाम बिल्कुल ख़राब कर दिया है। और आम आदमी पार्टी की एमसीडी हो, चाहे विधायक कार्यालय हो, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। और जब भी कोई काम यहाँ पर करने के लिए कहें तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये मुद्दा उठता है कि यहाँ हमारे पास बजट नहीं है। यहाँ के जनता के लोग, यहाँ के परिवार के लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ तो प्लान करके जा रहे हैं यहाँ से लोग। ये तो शर्म आनी चाहिए प्रोमिला गुप्ता जी को, क्या करके दिखाया हमारे वजीराबाद गली नंबर 9 में। चलिए, तो ये जावेद जनी थे और तमाम समस्याओं को लेकर यहाँ पर परेशान है। हालांकि ये अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से भी लगातार खबरों को दिखाते रहते हैं, लोगों को ये बताते रहते हैं किस तरह की समस्याएं हैं वजीराबाद इलाके में, लेकिन जो समस्या हैं वो जू की तू बनी रहती हैं। तो हमारे साथ में कुछ एक साथी और भी, उनसे भी एक बार बात करने का हम प्रयास करते हैं। सर, क्या कहेंगे? जिस तरह जावेद जनीत ने बताया किस तरह की समस्या है, क्या लगता है किस तरह की समस्या वाकई यहाँ पर हैं? देखो जी, समस्या तो इन्होंने जो बुजुर्ग बताई, इन्होंने कहा है, ये एक जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने सही कहा है। समस्या ये तो अपनी जगह है ही जो चल रही है और ये बहुत बड़ी समस्या है, कोई छोटी समस्या तो है नहीं। यहाँ के निगम पार्षद और यहाँ के एमएलए, उनके पास एक ही बहाना है, एक ही बात है। जब भी उनके पास कोई जाता है, ग्रुप लेके जाता है या ग्रुप की शक्ल में जाता है या कोई भी यहाँ के जिम्मेदार लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, तो वो एक ही बात कह देते हैं कि हमारे हाथ काट दिए हैं, हमारे हाथ कटे हुए हैं। तो हमारे एक बात समझ में ये नहीं आती कि हाथ अगर कटे हुए हैं, हाथ अगर उनके वाकई काटे हुए हैं एलजी ने या किसी ने दबाव बनाकर, तो ये काम और भी दिल्ली के एमएलए भी हाथ काटने चाहिए ना। दिल्ली के अंदर इनके 68 एमएलए हैं, उनके भी हाथ कटे होने चाहिए ना।
वो इसी इलाके में, इसी मोहल्ले में यही गोली सबको दिए चले जाते हैं। जब जाओ यही गोली होती है। और यहाँ का आदमी इतना सीधा साधा है बेचारा, ख़ास कर ये 9 नंबर का एरिया सीधे साधे लोगों का इलाका है। बहुत अनपढ़ लोग यहाँ समझ लो, या सीधे समझ लो, या कुछ भी समझ लो, गरीब समझ लो, वो इलाका है। वो लोग जाते हैं, उनको ये गोली मिलती है कि भाई हमारे हाथ कटे में, हमारे हाथ कटे में। मेरे एक बात समझ में नहीं आती, जमुना पार के इलाके हैं, पुरानी दिल्ली के इलाके हैं, और बहुत सारे इलाके हमारे थोड़ा सा आगे चलें, संत नगर का इलाका है, बुलाले का इलाका है, वहाँ जितनी गलियाँ हैं, वहाँ जितनी गलियाँ हैं उतने लोग काम करने वाले आते हैं। तो अभी क्या चाहते हैं आप ये बताएं? अभी हम ये चाहते हैं, गली नंबर 9 के अंदर 62 गलियाँ हैं, 6,500 वोट बन चुका है, 40,000 से ज़्यादा यहाँ की आबादी है। इसके अंदर 62 गलियाँ हैं, तो कम से कम 62 गलियों के अंदर कम से कम 62 आदमी गली में सफाई करने आए। जिस तरह हर मोहल्ले में सफाई करने आते हैं, हर इलाके में आते हैं, हर एमएलए की गली में आते हैं। पुरानी दिल्ली के इलाकों में 150-200 गलियाँ लोगों की हैं, लेकिन हर गली में एक आदमी सफाई करने वाला आता है। यहाँ 62 गलियों के अंदर 4 या 5 आदमी आते हैं, और वो भी मेन एरिया के अंदर आते हैं। जो मेन एरिया है बस उसके अंदर अगर आप इन गलियों में घूमेंगे तो आपको शायद गिन आ जाएगी, आप वहाँ से निकल के भाग जाओगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद प्रोमिला गुप्ता हो, चाहे आम आदमी पार्टी के विधायक एमएलए दिलीप पांडे, ये सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं। ये फोटो खिंचवाने वाले लोग हैं, अपनी प्रोफाइलें जमा करते हैं, हमने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, हल्का फुल्का सा कूड़ा निकाल करके दिखा दिया, या छोटा मोटा सा हल्का सा ना के बराबर कभी साल 2 साल में आ गए, गली वली बनवा करके इन्होंने दिखा दी एक आध, वो भी नकली सामग्री लगा करके, जो उसकी धूल मिट्टी उसकी अंदर से राख उड़ रही है, और किस तरीके से सीमेंट निकल कर लोगों के मुंह में जा रहा है, और उसके बाद वो चटक पैदा हो जाती है, और ये खाली फ़ोटो खिंचवा के डाल देते हैं। ये खाली फ़ोटो खिंचवाने वाले आम आदमी पार्टी के जितने भी ये लोग हैं, ये सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने वाले हैं, अपने आप को शो ऑफ करने वाले हैं। मुझे तो मैं कह रहा हूँ शर्म आती है इन लोगों पर वाकई में, कि इनको एमएलए या निगम पार्षद कैसे बना देते हैं। मेरे हाथ में इस गली नंबर 9 में अगर एक कुर्सी तो बहुत बड़ी बात है, अगर एक स्टूल भी आ गया ना, तो मैं दिखाऊंगा काम क्या होता है। निगम पार्षद प्रोमिला गुप्ता जी को कहता हूं, और आम आदमी पार्टी के विधायक एमएलए दिलीप पांडे साहब को कहता हूं कि आपके पास तो कुर्सी है, मेरे पास अगर एक स्टूल भी आ गया ना, तो मैं दिखाऊंगा कि वजीराबाद किस तरह से चमकता है। तो सुना आपने, ये तमाम जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, दिलीप पांडे हो विधायक या फिर प्रोमिला गुप्ता निगम पार्षद हो, उनसे काफ़ी नाराज़ हैं। और ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि इलाके में जो काम है साफ़ सफाई को लेकर, वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस बात को लेकर ये लोग तमाम विधायक और निगम पार्षद से परेशान दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।